एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। आप देख सकते हैं कि इसमें से आपको एक सवाल आपको देखने को मिला था नीट 2022 में। और आप पूरे पी ब्लॉक से मैं आपको एक एक ब्लॉक करके सारे समझा दूंगा अच्छे से। और पूरे पी ब्लॉक से आप कम से कम 2 से 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर वो चाहे कोई से भी ब्लॉक से आए, आपको पढ़ने सारी ब्लॉक है। ठीक है, अपन बात करते हैं अपना जो बोरॉन फैमिली है ना, वो कौन से ग्रुप में आता है। बोरॉन फैमिली अपना आएगा ग्रुप 13 में। आपको ये पता होना चाहिए बोरॉन फैमिली अपना कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 13 है। ठीक है, और जिसमें से बोरॉन जो होता है ना अपना नॉन मेटल है। और इसकी जो अकरेंस है, अकर किस किस में होता है, एक तो बोरिक एसिड में H3BO3 में होता है, उसको अपन बोरेक बोलते हैं। बोरेक्स को क्या बोलेंगे, बोरेक्स होता है N2B4O7.10H2O, उसको अपन बोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, और कार्नालाइट जो होता है Na2B4O7.9 वाटर, ये क्या होता है अपना कार्नालाइट। ठीक है, Al क्या होता है अपना मेटल। आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है, बोरॉन जो है नॉन मेटल और बाकी सारे जो है मेटल। डाउन द ग्रुप आपको पता है, मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में बताया था कि डाउन द ग्रुप जो है मेटालिक करेक्टर बढ़ता है तो नीचे दे जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, और अल्मोनियम आप देख सकते हैं कि बॉक्साइड की फॉर्म में अकर होता है। ठीक है, जो होता है Al2O3.2 वाटर। एंड कैरोलाइट क्या होता है Na3AlF6, इसको अपन बोलते हैं केरोलाइट। ठीक है, और गैलियम मेटल होता है, इंडियम मेटल होता है, थैलियम भी मेटल होता है। चलिए अपन अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो होता है अपना बोरॉन, आपको मालूम है नॉन मेटल होता है और ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक्सट्रीमली हार्ड और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। और ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस जो कि आइसोहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। और इसकी जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, आपको याद रखना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, आइसोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस बनाता है। ठीक है, रेस्ट मेंबर जितने भी वो सब सॉफ्ट मेटल है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है कम होता है, पर इनकी जो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है इनमें से। तो आपको ये ध्यान रखना है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्ट। ठीक है, अपन बात करते हैं गैलियम की। गैलियम क्या होता है, एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है। गैलियम क्या है, एक अपना लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, जिसका जो टेम्परेचर दे रखा है, अपना मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, वो 303 केल्विन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे अपन डाउन दी ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे अपनी डेंसिटी जो इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन डाउन दी ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे उसका मास बढ़ता है, और मास जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस वजह से उसकी डेंसिटी भी बढ़ती है। अब बात करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट की। आपको मालूम होना चाहिए कि ड्यू टू स्मॉल साइज बोरॉन सम ऑफ 3 आई पी यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से वो जो है, एक तो देखो, जो बोरॉन के पास जो होता है ना, डी ऑर्बिटल भी एब्सेंट होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होता इसके पास, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का आदमी है। और ये क्या नाम है, और ये +4 वाले में भी नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी आईपी जो है यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखनी है 13 वाले की, वो होती है +3। देखो, बोरॉन +3 में रह सकता है, एल्युमिनियम +3 में रह सकता है, गैलियम जो है +3 +1 दोनों में रह सकता है, पर सबसे ज़्यादा रहता है +3 में। और इंडियम भी +3 और +1 दोनों में रह सकता है, पर सबसे ज़्यादा किस में रहता है, +3 में, इंडियम भी। और थैलियम को आपको याद रखना है कि थैलियम जो है +1 रहता है। ये काय को होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये थैलियम ही क्यों +1 में रहता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डाउन द ग्रुप जो है इनर पेयर इफेक्ट लगता है। इनर पेयर इफेक्ट क्या कहता है, जो जो सबसे नीचे होगा उसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये किस वजह से होती है, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। इट डू नॉट फॉर्म +3 आयन, हैंस मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ एल्युमिनियम सम ऑफ I1 I2 I3 जो है वेरी वेरी लो होता है, सो इट फॉर्म
+3 आयन वो +3 नहीं बनाता, ठीक है, ड्यू टू दी इनर पेयर इफेक्ट, मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। अपन बात करते हैं एल Cl3 की। ये कैसा होता है अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, और ये डू नॉट फॉर्म एबक्ट। एबक्ट क्या होता है? एबक्ट मतलब कि जब भी जैसे मान लो बोरॉन है और उसको NH3 के संग अगर रिएक्ट करेगा तो अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा? वो बोरॉन को डोनेट कर देगा। क्यों बोरॉन को काय को डोनेट करेगा? बोरॉन को इसलिए डोनेट करता है क्योंकि बोरॉन के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इस वजह से वो एबक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। पर ये जो AlCl वाला है, AlCl3 वाला है, वो एबक्ट की फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। आपको जो है ध्यान रखना है, अल्मोनियम जो डू नॉट बिहेव एज ए लुईस एसिड, ठीक है, ये जो होता है ना डू नॉट बिहेव एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। और ये आपका जो है डायमर की फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं ये फॉर्मिंग डायमर, और जो इनके जो सेंट्रल एटम्स होते हैं ना, वो होते हैं 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या बनाते हैं? अपने बनाना बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आपको इनके एंगल्स भी पूछ सकता है, कभी ऑप्शन में दे देगा, बता दो ये सही है कि गलत है, या स्टेटमेंट बेस दे देगा, तो आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। आप मैं बताता हूँ, देखो जैसे Al और जो बाहर वाला है ना अपना, बाहर वाला जो बॉन्ड एंगल जा रहा होता है, तो ये कितना होगा? 118 वाला इन दोनों Cl और Al के बीच में। और देखो ये AlCl Al इनके बीच में होता है 101, ये वाला बीच वाला। और ये सब अंदर वाला जो होता है ना, वो होता है 74, आपको ध्यान रखना है। और जो बाहर वाली जो है क्या नाम है, बॉन्ड लेंथ, वो कम होती है, 206 पिकोमीटर की होती है। जो अंदर वाली होती है आपको याद रखनी है 221 पिकोमीटर की होती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंदर वाली जो होती है ये वाली जो होती है 221 पिकोमीटर की, और ये वाली जो होती है 206 पिकोमीटर की। और AlCl और Al के बीच का जो ये वाला जो एंगल है वो होता है 101। ये छोटा सा एंगल जो अंदर है वो होता है 74, और जो बाहर है वो होता है 118 डिग्री का, ठीक है। आपको ये बात जो ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। नॉर्मल एसिड और बेस। बोरॉन जो है नो रिएक्शन विद एसिड और बेस, इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी बोरॉन जो है रिएक्ट नहीं करता। आपको मालूम ही होगा, जैसे कि आप जानते हो जो अपने ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं ना, वो ज़्यादातर एनॉर्मस बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि वो अपने ग्रुप वालों से थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करते हैं। आपने ये वाली बात S ब्लॉक में भी देखी होगी। आप टेंशन ना लें, S ब्लॉक का भी आपको मिल जाएगा, कुछ दिनों बाद आपको S ब्लॉक का भी मिल जाएगा। आप उससे जो है देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मेरी वीडियो खाली आपके रिवीजन के लिए। आपको अगर डिटेल जाना है तो आप कोई सा बैच खरीद लीजिए, या फिर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाइए, जिससे कि आपका जो है कंसेप्ट वहाँ से क्लियर होगा। देखिए, अगर आपने 1-2 बार चैप्टर पढ़ा है तो ही आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, और जो भी मैं आगे बनाऊंगा ट्रिक वगैरह वाली, वो खाली आपकी MCQ सॉल्व करने में मदद कर सकती हैं। पर आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से सीखना है तो आपको किसी अच्छे टीचर से क्लास लेनी पड़ेगी, तभी आप नीट जो है एक बार में क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। देखो, बट बोरॉन रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बोरॉन जो है ऑक्सीडाइजिंग एसिड से कर सकता है, पर जो नॉर्मल एसिड बेस पे नहीं करता, वो चाहे आप हाई टेम्परेचर भी दे दो तो भी नहीं करेगा, ठीक है। और बोरॉन प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, उससे क्या बन जाएगा अपना बोरिक एसिड। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप आगे चैप्टर में देखेंगे। ये क्या होता है अपना बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है, प्लस NO2/SO2, ठीक है। आपको जिस जगह ध्यान रखना है, Al रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। Al अगर रिएक्ट करेगा एसिड एंड बेस तो क्या करेगा? Al देखो डाइल्यूट HCl क्या होता है आप सभी को मालूम है। आपने अगर वो पढ़ा हो, थोड़ा बहुत आयनिक सॉल्यूशन वगैरह पढ़ा हो, तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग वो क्या होता है अपना एसिड। और जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये H2 गैस रिलीज़ करता है। आप अगर केमिस्ट्री को बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाता है,
जो पीरियोडिक टेबल वगैरह में या फिर एस ब्लॉक में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो उसके बारे में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और अगर अपन इसको डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस के संग कर देंगे, NaOH के संग कर देंगे, तो भी अपनी H2 गैस रिलीज होगी। और देखो इसमें क्या बनता है अपना AlCl3 और इसमें बनेगा NaClO2। ठीक है, आपको याद रखना है NaAlO2 या फिर बन जाएगा NaAlO4 ठीक है, आपको जो है याद रखना है। और कंसनट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज AlN फॉर्म्स। ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 जो है ऑक्सीडाइज AlN फॉर्म। अब जो Al2O3 बिकम पैसिव। ये क्या होता है पैसिव यानी कि आप मान सकते हैं कि पैसिव यानी कि ये होता है कि ये किसी के संग रिएक्ट नहीं करेगा, किसी के ये अपनी जो है अपनी एक सेफ कवरिंग बना लेता है अपने ऊपर Al, और जनरली वो किसी से एयर वगैरह से इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं अपन रिएक्शन विद वाटर। तो देखो रिएक्शन विद वाटर कोल्ड एंड हॉट वाटर में कोई नहीं करेगा। आपके जितने भी एलिमेंट है बैगन आलू, इसको याद करने की ट्रिक है, बैगन आलू गोभी इन थैला, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इनमें से कोई भी कोल्ड और हॉट वाटर से तो करता ही नहीं है। ठीक है, बस Al जो है थोड़ा बहुत कर लेता है, थोड़ा बहुत हॉट वाटर से कर लेता है। उससे क्या बनाता है अपना Al2O3 और उससे क्या होती है अपनी H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, और Al जो है पैसिव बन जाता है, पैसिव हो जाता है। ठीक है, आपको ये भी ज़रा याद रखना है। अब अपन बात करते हैं अपनी पुअर शील्डिंग इन d ऑर्बिटल्स साइज बिकम लेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आपको जो है याद रखना पड़ेगा। इसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। क्या होगा, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। इसको आप याद रख सकते हैं। जी आपको ऐसे याद नहीं होगा, मैंने आपको ट्रिक बता दी इसकी, तो इससे आप याद रख सकते हैं। पूछ लेगा आपको, मान लो पूछ लिया ग्रुप 13 में, आप ये बताओ कि IP का ऑर्डर क्या होता है, सही ऑर्डर बताना है। उसमें दे दिया आपको 2-4 घुमा के ऑप्शन और एक होगा सही ऑप्शन, तो उसको आपको टिक मारना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपनी पुअर शील्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल। पुअर शील्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल में क्या होता है, साइज बिकम लेस हो जाता है। देखो पुअर शील्डिंग चाहे कोई सी हो, F हो D हो, उससे अपने साइज पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना बात तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपन बात करते हैं मार्जिनल इंक्रीज आफ्टर Al। या इसका मतलब क्या है, जो En होता है आपको En का भी ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। देखो वैसे तो क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप अपन जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं तो अपना जो डिक्रीज होना चाहिए, क्या डिक्रीज होना चाहिए, अपना जो है En जो डिक्रीज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा हो जाता। देखो इसमें जो है बोरॉन और एल्युमिनियम में बोरॉन का तो ज़्यादा होता है, फर्स्ट जो है डिक्रीज करेगा, फिर देन गैल्युमिनियम इंडियम थैलियम से इंक्रीज करने लगेगा। तो ये जो है इसका एक्सेप्शन ऑर्डर है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये किस वजह से होता है, ये थोड़ा बहुत इनकी साइज़ की डिफरेंस वगैरह से भी होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी थोड़ी सी आगे, केमिकल रिएक्टिविटी और बैलेंस। देखो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये कितनी इन ट्राईवैलेंट नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के पास कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन BF3 BCl3 BBr3 BI3। ठीक है, सो इट एक्सेप्ट लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तभी तो ये एबेक्ट बना लेता है। एबेक्ट यानी कि ऐसा बना लेगा डॉट NH3 के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर बी वाले को डोनेट कर देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, आपको जो है ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं BF3 BCl3 एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम NH3। मैंने आपको बताया एबेक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अपन बात करते हैं लुईस एसिड का ऑर्डर क्या होगा। लुईस एसिड का ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए लुईस एसिड का ऑर्डर क्या होना है। ठीक है, लुईस एसिड का होगा BX3 AlX3 GaX3 गैलियम X3 और इंडियम X3 और टेरियम X। जे काय को X है क्योंकि ये +1 में मैंने आपको बताया ना, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बोरॉन X3 की। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है। अपन बात करते हैं रिएक्शन विद हैलोजेंस क्या करेगा, बोरॉन रिएक्ट विद X2 गिव्स BX3,
जो मैंने आपको यहाँ बताया ना वही बन जाएगा, Al प्लस X2 AlX3, Ga प्लस X2 GX3, ठीक है, इंडियम प्लस X2 इंडियम X3, ठीक है, आपको जो है ध्यान रखना है। अब रिएक्शन में तो ऑक्सीजन की अपन बात करते हैं। रिएक्शन में तो ऑक्सीजन में देखें आप, क्रिस्टलाइन बोरोन जो होता है ना वो किसी के संग रिएक्ट नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। एमोर्फस बोरोन जो है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अपना बोरोन का ऑक्साइड बना लेता है, आपको पता होना चाहिए, बोरोन का ऑक्साइड बना लेगा। बाकी सब जो नॉर्मल उसके ऑक्साइड बनाएंगे। और जो Al होता है, Al आपको पता होगा, Al जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कैसा होता है अपना, वैसे होता है। बाकी सब देखो ऑक्साइड बनाते हैं, बस खाली क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ बोरॉन जो है वो नहीं बनाता ऑक्साइड, आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ बता रखा है, ठीक है। अपन बात करते हैं रिएक्शन में N2 कौन कौन कर सकता है। देखो क्रिस्टलाइन बोरॉन ना तो ऑक्सीजन से करता वो, ना N2 से करता, यानी कि एयर से तो करता ही नहीं। क्रिस्टलाइन बोरॉन जो है ना वो अपना ना तो एयर से करेगा, ना ऑक्सीजन, ना तो देखो N2 से करेगा, ना अपना ऑक्सीजन से करेगा। आपको ये बात तो याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं N2 से और कौन करते हैं, तो वो एमोर्फस बोरॉन कर लेगा, Bn बना लेगा, ठीक है। और Al प्लस N2 ये भी रिएक्शन कर लेता है, Al N बना लेता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी ये एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज क्या होता है अपना, एटॉमिक साइज का ऑर्डर है बोरॉन गैलियम इंडियम, इंडियम और थैलियम, बोरॉन गैलियम एल्युमिनियम इंडियम थैलियम। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा होगा, बोरॉन के बाद आना क्या चाहिए था अपना एल्युमिनियम, पर आया क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास क्या आ गए, पुअर शील्डिंग ऑफ डी डी और डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो अपना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अपने साइज में गिरावट आएगी। जे पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ठीक है। इससे क्या आता है अपना साइज में जो है, साइज जो थोड़ा सा कम हो जाता है। आपने लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप डीएनएफ में पढ़ेंगे, डीएनएफ ब्लॉक जब आगे आएगा तब आप उसमें लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि उसमें उसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका उसका ही एक एग्जाम्पल आपका रिसेंट ईयर में नीट में पूछा गया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वन इनर्ट गैस NH2 NP1 क्या होगी, NH2 NP1। अब आपको जैसे देखो, आपको ये पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा हो, बोरॉन किस में आता है अपना, सेकंड वाले में, सेकंड पीरियड में, एल्युमिनियम थर्ड में, ये फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए जो होती इसकी होती है बोरॉन की हीलियम 2s2 2p1, नी और इसकी होगी एल्युमिनियम की नियॉन 3s2 3p1। और आर्गन सॉरी गैलियम से क्या होता है अपना डी ब्लॉक चालू हो जाता है, यानी कि डी ऑर्बिटल्स आना चालू हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं अपने डी ऑर्बिटल्स आना चालू हो जाते हैं। तो इसकी होगी गैलियम की आर्गन 3d10 4s2 और 4p1, ठीक है। और इंडियम की बात करें क्रिप्टन 4d10, आपको n-1 डी में बढ़ते हैं ना, आपको इतना तो पता होगा। तो इसके लिए एन क्या होता है, वैसे इसके लिए एन क्या होता है अपना 4 होता है ना, तो n-1 तो यानी कि 3d हो गया ना, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो 4d10 5s2 5p1 और लास्ट तक थैलियम तक आके आते आते जो है एफ ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे। तो ये क्या होगा 4f14 5d10 6s2 और ये कैसा हो गया अपना 6s2 और 6p1, ठीक है। आपको जो है याद रखना पड़ेगा। अपन बात करते हैं थोड़ी सी अपनी हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलाइट्स। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है इन ट्राई हेलाइट्स की, ठीक है। आपको देखना हाइड्रोलिसिस, देखो BF3 पानी के संग पार्शियल हाइड्रोलाइज होता है, बाकी सारे BCl3 BBr3 BI3 जो कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और BCl3 BBr3 BI3 जो है ये सब अपना मिलके फॉर्मेशन देखो, ये तो निकाल देंगे HCl HBr ये सब, और इन सब से मिलके अपना क्या बनता है बोरिक एसिड। आपको याद रखना बोरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस जगह जगह आपको इसका फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। H3BO3 इसी का दूसरा नाम क्या होता है बोरिक एसिड। अपन थोड़ा सा अब जानते हैं बोरिक एसिड अपन किसको कहते हैं,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बोरिक एसिड देखिए H3BO3, ये कैसा होता है अपना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये सोफी इन टच होता है, सोफी इन टच होता है। इस वजह से अपन इसको किस में इस्तेमाल करते हैं, अपन देखते हैं जैसे कैरम खेलते हैं, कैरम खेलते में अपन पाउडर डालते हैं ना, ताकि ये सरफेस जो है, जैसे मान लीजिए कैरम है, मैंने इसमें पाउडर डाला तो सरफेस जो है थोड़ा सा वैसा हो जाए, स्मूथ हो जाए, जिससे की वजह से सीधे गोटी लगे निशाने पर। ठीक है, और इसको अपन माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं अपन बोरिक एसिड को। और ये जो है हॉट वाटर में जो है हाईली सॉल्युबल होता है, पर कोल्ड वाटर में जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल और हॉट वाटर में हाईली सॉल्युबल। ठीक है, हॉट वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लेयरी स्ट्रक्चर होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये प्लेनर BO3 यूनिट्स आर ज्वाइंट बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होगा कि ये वीक बॉन्ड होता है, इस वजह से इसका जो नेचर होता है ना, स्लिपरीनेस होता है, स्लिपरीनेस होता है। आपको ये भी बात ध्यान रखनी किस वजह से होता है, क्योंकि इसके बीच के जो लेयर के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से जो है स्लिपरी नेचर का होता है। और इसको बनाने की वो है, इसको कैसे बनाते हैं अपन देखेंगे। Na2B4O7 प्लस HCl प्लस पानी लेंगे तो अपन NaCl और बोरिक एसिड बना सकते हैं। और BCl3 प्लस पानी लेंगे तो भी अपना क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड। और ये क्या होता है अपना बोरिक एसिड का डायग्राम, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डाइबोरेन की, सीधे अपन पहुंचते हैं डाइबोरेन पे। डाइबोरेन अपना क्या होता है, डाइबोरेन जो होता है वो कलरलेस होता है। आपको डाइबोरेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें 2022 जेई मेंस में भी सवाल मिल जाएगा, और आपको 2022 नीट में भी आपको इसका सवाल मिल जाएगा। इससे पूछा गया है करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट से, जे वाला हुआ, डाइबोरेन, बोरिक एसिड हुआ और बोराजीन वगैरह, इनसे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, डाइबोरेन के बारे में अपन देखते हैं। कलरलेस, हाईली टॉक्सिक होता है, और ये आसानी से कैचेस फायर कर लेता है जैसे ही अपन इसको एयर में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और B2H6 प्लस O2 डालेंगे तो अपना क्या बनता है, इसके संग बोरोन का ऑक्साइड बन जाएगा B2O3 प्लस पानी। ठीक है, और अपन डाइबोरेन के संग अगर पानी डाल देते हैं तो अपना जी बन गया अपना, डाइबोरेन के संग पानी डाल देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, H3BO3 प्लस H2O। और ये क्या होता है अपना, बोरिक एसिड, मैंने आपको अभी बताया था। अब अपन देखेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इसकी प्रिपरेशन का मेथड अपने पास दो है, एक तो जनरल मेथड है, एक लैब मेथड है। ठीक है, प्रिपरेशन इसकी होगी BF3 प्लस LiAl4 इन दी प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, और इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में जो है अपना ये रिएक्शन होता है, जिसमें से बनता है अपना LiFAlF3 प्लस अपना ये मिल जाएगा अपना डाइबोरेन। और लैब मेथड होता है NaBH4। देखो NaBH4 और LiAlH4 दोनों जो होते हैं अपने क्या होते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। प्लस अगर अपन I2 करेंगे तो इससे भी अपना डाइबोरेन मिल जाता है। अब बात करते हैं अपनी क्लीवेज की। ये जो डाइबोरेन जो है अपना क्लीवेज कर लेता है किसके संग, N-मिथाइल 3 के संग, और ये किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, एवक्ट की। और अपन देखें डाइबोरेन की अगर अपन NH3 के संग रिएक्शन करा दें, डाइबोरेन की अगर अपन NH3 के संग रिएक्शन करा दें तो अपनी क्या बना लेता है, बोराजीन बना लेता है। क्या बनाएगा, अपनी बोराजीन बना लेगा। NH3 के संग अपन ने रिएक्ट कराया, उसको अपन हीट करेंगे। देखो B2H6.2NH3 को अगर अपन ब्रेक करें तो ये क्या बनेगा, BH2 ब्रैकेट में NH3 ट्वाइस प्लस और BH3 माइनस। इसको अगर अपन हीट करेंगे तो अपना क्या बनता है, अपना बोराजीन बनता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उसका अगला पार्ट देखेंगे। थैंक यू।